अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको हम सब की तरफ से सलाम। आज हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने। एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स की अफ्तारी है मेरी तरफ कल को, तो सोचा आज ही हम कुछ ना कुछ लेना शुरू करें ताकि कल के लिए हम कुछ कर सकें। तो हमने कुछ फल फ्रूट लेना था, वो लिया, गोश्त लिया, सब्ज़ी ली और साथ ही फिर हम लोग घर आ गए। फिर अफ्तारी के बाद सोचा क्यों ना बच्चों को लेके बाहर लेके जाया जाए। काफ़ी दिन हो गए थे, रमज़ान की वजह से रूटीन अपसेट हुई हुई थी, इस वजह से बच्चों को कहीं नहीं लेके जा पा रही थी। फिर हम लोग बाहर गए, बच्चों को घुमाया थोड़ा बहुत, फिर रेड टैग वाली साइड पे गए। हमें एक्चुअली बच्चों की वजह से तंगी हो रही थी कि रोड पर कोई गाड़ी वगैरह टक्कर ना लगा दे, इसलिए हमने रेड टैग का फ़ायदा उठाया और रेड टैग के एक दरवाजे से एंटर हो गए, दूसरे दरवाजे से निकलने के लिए हम एंटर तो हो गए, बट अंदर जाके वही लेडीज़ का जो बुरा हाल होता है शॉपिंग वाली, कुछ भी चीज़ें देख के तो मुंह में पानी आ जाता है, आंखें चमक जाती हैं। सेम मेरी वही कंडीशन थी। मैं भूल गई कि मैंने दूसरे दरवाजे से बाहर निकलना है और मैंने वहीं पे वीडियो बनानी शुरू कर दी। ये गिलास मुझे वहाँ पे बहुत पसंद आया, बट आप यकीन नहीं करेंगे एक गिलास 35 रियाल का था और मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि वजह क्या थी जो इतना महंगा एक गिलास था, बट मुझे बहुत पसंद आया था। रेड टैग पर भी काफ़ी चीज़ों पर ऑफ़र्स लगी हुई थी, काफ़ी चीज़ों पर नहीं भी लगी हुई थी। हम तो एक्साइटेड थे ही, बट हमारे साथ साथ बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि काफ़ी दिन बाद ये बच्चे बाहर निकले थे, तो रमज़ान की वजह से रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई थी। बट आज बच्चे ऐसे जैसे आज़ाद हो चुके हों। और ये छोटे बच्चों के कपड़े, अब इतना बच्चा तो मेरे घर था नहीं, बट इतने बच्चों के कपड़े मुझे इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग यकीन नहीं करोगे, हम लोग अंदर घुस के भूल ही चुके थे कि हम लोगों ने दूसरे दरवाजे से बाहर निकलना है। हम लोग अपनी दुनिया में मगन हो गए थे। आधे घंटे के लिए घर से बाहर निकले थे और 2-2.5 घंटे लगा के आ गए वापस। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। बच्चे तो घूम फिर रहे थे, बट हमारे मुंह में पानी आ रहा था। इतना चल चल के हमारा दिल करता कि कुछ खा पी लिया जाए थोड़ा बहुत। फिर नादा के पास ही छोटा सा ग्राउंड था, इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा मॉल्स थे और बीच में बच्चों को घुमाने फिराने के लिए हम छोड़ दिया। और उसके बाद हम कहाँ गए देखें आप खुद। बच्चों ने आज काफ़ी दिनों बाद काफ़ी इंजॉय किया। मेरे लिए यही बहुत था कि बच्चे आज बहुत इंजॉय कर रहे हैं। खैर हमने ख़ुद भी बहुत इंजॉय किया था। बुशरा की बहुत कमी महसूस हुई मेरी दोस्त की, वो नहीं आ सकी आज, बट बच्चों के साथ अच्छा लगा। रात अच्छी गुजरेगी काफ़ी देर। फिर उसके बाद हमने थोड़ी बहुत वॉक की और फिर पेट पूजा की। मज़े की बात बताऊँ, मुझे वापस आके याद आया कि मुझे तो नादा से काफ़ी चीज़ें लेनी थी जो मैं शाम से सोच रही थी कि मैं लूँगी, बट मुझे घर आके याद आया ओहो मैंने तो वहाँ से शॉपिंग करनी थी। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। जी ये दिखने में तो बहुत छोटा सा है, पर बहुत ज़बरदस्त अंदर से खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी थी। सच बोलूँ तो जो अल-ताज़िज का जो ब्रोस्ट है वो यहाँ पर 21 रियाल का हो चुका है, बट आज हमने यहाँ से पता किया
तो ये रेड टैग के पास ही जगह है ये। यहाँ से अभी भी वो 15 रियाल का मिल रहा है। इतना फ़र्क है, सिर्फ थोड़े से मतलब फ़र्क, थोड़ी सी जगह का फ़र्क है। फिर हमने 2 सैंडविच और एक बीफ बर्गर का हमने ऑर्डर करवाया और बनाई तो फुल वीडियो थी, बट बेवकूफ़ी की हद देखो मेरी कि वीडियो बनाते हुए अचानक ख्याल है मैं तो वीडियो शुरू से बना रही हूँ पर वीडियो का बटन प्ले करना भूल गई। हा हा हा, हुई ना फ़नी बात। फिर ये सब लेने के बाद हमें एकदम ख्याल आया कि हम लोग तो बच्चों को ग्राउंड में छोड़ के आए थे, अब हमें बच्चों के पास वापस जाना चाहिए, इससे पहले वो ढूंढते ढूंढते कहीं और ही पहुंच जाएं। फिर हम लोग ग्राउंड की साइड पे जा रहे थे और वहाँ पे जाके हम लोगों ने क्या किया खुद देख लें। बच्चे तो इंतज़ार ही नहीं कर रहे थे, उनका बस नहीं चाह रहा था कि वो खाना शुरू कर दें, बट ये मैं ही उनका सब्र का इम्तिहान ले रही थी वीडियो बनाने के चक्कर में। और यहाँ से शान नारे लगा रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये देखो बच्चे बेचारे मासूम, फरिश्ते ही तो होते हैं बेचारे बच्चे। अब इनका बस नहीं चाह रहा था कि इनका गुस्सा आ रहा था मुझ पर, बस कंट्रोल करके बैठे थे कि लो जी हमारी माँ जो उनसी वीडियो बनाने लगी हुई है और हमें खाने नहीं दे रही। बट ये बहुत मज़े का सैंडविच था, बच्चों ने खाया और सिद्रा ने खाया, बहुत मज़े का था। और बीफ बर्गर तो उससे भी ज़्यादा मज़े का था। ये दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी था। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये कि मैं यहाँ सुकून से बैठ के इनके साथ इंजॉय कर रही थी और साथ साथ टेंशन थी मुझे कि घर जाके मैंने भी तैयारी करनी है। लोग सोच रहे होंगे कि ये तैयारी के दौरान अचानक से ये बीच में क्या आ गया। तो ये मैंने साबुत धनिया, ज़ीरा और साथ में काली मिर्चें, इनको मैंने हल्का सा भून लिया 2 से 3 मिनट। उससे ये होता है कि इसको भूनने के बाद मोटा मोटा पीस देने से उसका ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा बारीक नहीं करना, मोटा मोटा पीसने से इसको जिस हंडिया में डाला जाए उससे देख जैसी खुशबू आती है। अब मैं चिकन को मसाले लगाने लगी हूँ, जो मैंने चिकन पकोड़ा बनाना है। मेरी फ्रेंड्स को मेरे हाथ का चिकन पकोड़ा बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। तो ये है नमक, गरम मसाला और साथ में तिक्का मसाला, लीमू और वही सूखा धनिया, ज़ीरा और वो जो ब्राउन किया था पीसा हुआ वो, और लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। इन सबको मैंने चिकन पे लगा के, वो स्किन वाला चिकन था तो मैंने उस पे सारा लगा के तो मैंने इसको तैयार करके रख दिया कि कल इसको भी लगा के रखूँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखें ज़्यादा बारीक नहीं किया, मोटा मोटा ही पीसा हुआ है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और चिकन में मैंने इसको मिक्स करके तो मैंने ये देखें स्किन वाला सारा चिकन है, तो मैंने ये सारा मिक्स, दूसरा चिकन जो मैंने वो स्टीम रोस्ट के लिए रखा था उसको मैंने अलग से मसाले रखे थे। ये जो चिकन है ये जो इसको मैंने टिक्का मसाला, सारे पकोड़ा मसाला लगा के रखना था, ये मैंने पकोड़ा मसाला लगा के रख दिया। देखें ये कल तक 24 घंटे बाद अगर हम इसमें वो फ्राई करेंगे, उसका अगला प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताऊँगी। जी ये मैंने स्टीम रोस्ट बनाना है, उसके लिए भी मैंने इसमें कुछ मसाले डाले हैं देने के घर के। मैंने कोई तिक्का मसाला नहीं डाला, नमक, सुरख मिर्च, दादर मिर्च, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में थोड़ा सा फूड कलर यानी कि ज़रदा रंग डाल दिया और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको मैंने कल तक के लिए रख देना है। दही डालूँगी बट अभी नहीं, वो जब डालूँगी तो उसकी अगली मैं आपको कल बताऊँगी पार्ट 2 में। जी अब दही भल्लों की तैयारियां शुरू करनी है। ये मैंने बेसन को घोल के रखा था, साथ में चने भी बॉईल करके रख दिए और बेसन की जो आगे ये साथ में मैंने कीमे की टिक्कियां बना के, कीमा मैंने शाम भी बना के रख दिया था और उसकी मैं टिक्कियां बना के रख रही हूँ क्योंकि मैंने दम टिक्की बनानी है, तो वो भी मैं आपको कल बताऊँगी पार्ट 2 में कि कैसे बनानी है। बट ये आपको बता रही हूँ कि मैंने टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ करके रख दी। आधा काम अभी करके रख दूँगी तो मुझे ही फ़ायदा होगा ना। तो ज़ाहिर बात है एक दिन पहले ही काम करके आधे से ज़्यादा ख़त्म करके रख दो तो जिस दिन होती है उस दिन कोई टेंशन नहीं होती। अब आप देखें कि दही भल्लों के भल्ले मैं कैसे बना रही हूँ।
मैंने भले बनाए हैं। पहले मतलब इनमें अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी रेसिपी बताऊं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, तो मैं आपको इनकी रेसिपी भी बता दूंगी। फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं छोटे बड़े मिक्स करके मैंने ये बड़े बनाए हैं, भल्ले बनाए हैं। और इसके बाद बूंदियाँ भी मैं भी बनाऊंगी, आप वो भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कीमे की 3-4 टिक्कियाँ भी फ्राई कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड को भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो इसी बहाने मसाले भी टेस्ट हो जाएंगे कि कैसे हैं ये देखें। कल भी बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी बूंदियाँ, वो भी आप देखिएगा प्लीज़। और मैं फिर बोलती जाऊंगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत 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 शुक्रिया। जी, ये मैंने बूंदियों का साइज़ ख़ुद छोटा रखा था। उसका रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड को बड़ी बड़ी बूंदियाँ नहीं पसंद, बट ये कि मैंने बनाई। अब इसका ओरिजिनल कलर भी देखें, ये बहुत मज़े की लग रही हैं। अभी तो ये क्रिस्पी हैं, जब इनको बनाना होता है, और आप लोग तो सब जानते ही हैं, बनाने से आधा पौना घंटा पहले इसको गीला करके रखना होता है ताकि ये फूल भी जाएँ और सॉफ्ट भी हो जाएँ। बाकी आपको इसकी जो सी डिटेल है और बाकी की तैयारी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।